डियर स्टूडेंट्स, 66वीं बीपीएससी पे 2 नंबर का एपिसोड आ चुका है। कल ही आया है। 14 तारीख तक इन 4 दिनों में आपको इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। 14 तारीख को रात 10 से 11 बजे के बीच 3 नंबर का एपिसोड आ जाएगा और उससे पहले 14 तारीख को शाम 6 बजे के आसपास 2 नंबर के एपिसोड पर जो अभी हम लोग कर रहे हैं उस पर 40 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। एक शानदार प्रैक्टिस सेट, आपको पता चलेगा कि आपने जो टॉपिक्स पढ़ा है कितने अच्छे से पढ़ा है, या पहले आपने जब पढ़ा था तो कितने अच्छे से ध्यान देकर इसे पढ़ा था। प्रश्न स्तरीय होंगे, एग्ज़ाम फ्रेंडली होंगे और बीपीएससी के पैटर्न पे होंगे। हालांकि ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये 9 टॉपिक्स जो आपको दिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है जो 4 दिनों के अंदर आप कर रहे हैं। हिस्ट्री, 2 साइंस के बिहार के 4 टॉपिक्स हैं, बिहार और नेशनल करंट अफेयर्स, बस इतना आपको अभी दिया जा रहा है। लेकिन ये बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन है, इसे आप हार्डकोर की तरह फॉलो करें। हमने आपको 2 बुक्स बताया है, जीके जीएस की गाइड बुक, ये दोनों ही बुक्स आपको रखना चाहिए। और पुरानी बुक है तो छोड़ दें, संभव हो अगर आप ले सकते हैं तो नई बुक ले लें, क्योंकि अगर क्राउन की या लूसेंट की पुरानी बुक है तो पेजेस मैच नहीं करेगा। लूसेंट का अगर छोटा वाला आपका पुराना बुक है तो उससे बिल्कुल पेजेस मैच नहीं करेगा। हालांकि टॉपिक्स मिल जाएगा अगर आप खोज सकते हैं, लेकिन अगर आपको समस्याएं हैं, नए हैं, आपको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं, पेजेस आप नहीं मिला पाते हैं, तो आप नया वाला ले लें। लेकिन दोनों ही आप लें और मन लगाकर पढ़ें। आप देखेंगे कि 2-3 महीनों के बाद आपका बहुत इम्प्रूवमेंट स्वयं में दिखाई देगा। फिर से हम कहेंगे कि जो हमने आपको शेड्यूल बताया था अपने क्लासेस को लेकर या प्रैक्टिस सेट्स को लेकर या एपिसोड्स को लेकर, ये सब 1-2 दिनों में रेगुलेट हो जाएगा। जो क्लासेस को लेकर हमने आपसे कहा था वो भी कुछ काम छिड़ा हुआ है, 1-2 दिनों में ये सब रेगुलेट हो जाएगा। ये सब क्रमवार आपको मिलने लगेगा। जैसे ज़िला, डिस्ट्रिक्ट हम लोग ले रहे हैं या पर्सनैलिटीज़ ले रहे हैं, ये हम आपको करा देंगे। एनसीईआरटी भी हम करा देंगे। 1-2 दिन आप रुक जाएं, ये सब रेगुलेट हो रहा है। 38 ज़िले हैं बिहार में और 38 पर्सनैलिटीज़ हम लोग कर लेंगे साथ में। आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा अगर आप 38 पर्सनैलिटीज़ कर लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर इंदर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, इस तरह के 38 पर्सनैलिटीज़, 38 अगर हम लोग कर लेते हैं तो आपका 3-4 क्वेश्चन बढ़ जाएगा डेफिनेटली। तो पर्सनैलिटी और डिस्ट्रिक्ट ये बहुत प्रोडक्टिव सेशन है। अच्छा, ये आपको बुक में यूजुअली आसानी से नहीं मिलेगा। ये पर्सनैलिटीज़ बुक में यूजुअली या तो बहुत ही शॉर्ट में या फिर नहीं के बराबर मिलेगा, और ज़िले, डिस्ट्रिक्ट लगभग नहीं है। हालांकि हर बिहार के बुक में बिहार के ज़िले एक आपको इंडेक्स में आपको टॉपिक दिखाई देगा, लेकिन इसमें डिटेल्स नहीं है। आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन जाएं और डिस्ट्रिक्ट को ऑनलाइन करें। विकिपीडिया पे bihar.com, ये सब कुछ वेबसाइट्स हैं और भी हैं। आप सर्च करेंगे, जहाँ चाहो वहाँ रहा, अगर आप सर्च करेंगे इनके डिटेल्स मिल जाएंगे। हम भी ऑनलाइन ही निकालते हैं। ये अलग बात है कि हमारे पास दूसरी बहुत सारी बुक्स हैं, उनसे भी कुछ कंटेंट्स निकल आते हैं। तो ऑनलाइन आप सहारा लें अगर बुक्स में ये टॉपिक्स नहीं मिलते। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए इस बार जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच, नेशनल करंट, वो होना चाहिए था 5 से 9 तारीख के बीच। तो इसके लिए घबराना नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जनवरी 5 से लेकर 9 के बीच करंट अफेयर्स करेंगे नेशनल। इसे हम लोग एडजस्ट करेंगे क्योंकि होना चाहिए था इसी बार 5 जनवरी से 9 के बीच। दूसरी बात, जो टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं उसमें मेंस का एक टॉपिक आपको दिया जा रहा है। पिछली बार हमने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि इस पर हम अलग से आपसे बात करेंगे। पाल कला की विशेषताओं का वर्णन करें, आपको इसी का नोट्स तैयार करना है। अब समस्या ये आती है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, नोट्स नहीं है, तो आप कैसे लिखेंगे ये बताइए। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो बुक स्टॉल्स पे जो बिहार की कला है या इतिहास और कला, हिस्ट्री एंड कल्चर, उस पर आपको कुछ गाइड बुक्स लेना चाहिए था। जैसे कि केबीसी के नैनो का आता है और भी दूसरा है स्पर्धा का आता है, किरण का आता है। इसमें बिहार के हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड कंटेंट आता है मार्केट में। या तो आप अशोक राज पर चले जाएं या बीपीएससी गेट पे आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर ये आप नहीं ले सकते हैं, आप दूर दराज के गांव में हैं या सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, आ ही नहीं सकते हैं, तो आप ऑनलाइन हेल्प लें। ये ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन अवेलेबल है। इन सारे टॉपिक्स पर कई सारे लोगों ने वीडियोज़ भी डाला हुआ है, तो आप ऑनलाइन इसका हेल्प लें। नहीं तो हम आपको पर्सनैलिटी और डिस्ट्रिक्ट डेफिनेटली अच्छे से हम करा देंगे, आप केवल उसे फॉलो करेंगे। 1-2-3 दिन आप रुक जाएं, ये सब रेगुलेशन आपको दिखाई देगा। अच्छे कंटेंट्स आपको हमारी ओर से भी मिलेंगे। हम क्लासेस आपको बेस्ट अच्छा देंगे। आपको सोचना नहीं होगा इन डिस्ट्रिक्ट के बारे में, पर्सनैलिटीज़ के बारे में, एनसीईआरटी के टॉपिक्स के बारे में, ये सब हम लोग करेंगे। तो इसके लिए वरी नहीं करना है। दूसरी बात,
आप बहुत सारे लोगों को पेजेस नहीं मिलते हैं, हम डायरेक्ट पेज दे रहे हैं, तो आप डायरेक्ट पेज पे जाएं, नहीं मिल रहा, अगर पेज मैच कर रहा है तो आप मानकर चलें कि पिछले टॉपिक के बाद वाला टॉपिक है। पिछले टॉपिक्स जो आपने पढ़ा है उसके बाद हम क्रमवार आपको देते हैं, बीच से उठा के नहीं देते हैं। तो इस तरह से भी आप टॉपिक्स देख सकते हैं। इंडेक्स में आप जाएं, वहाँ से देख सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। हाँ, बहुत पुरानी बुक है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये सब भी आप मैनेज कर सकते हैं और आप कमेंट करें, हम आपको जवाब भी देंगे। तो ये सारा 9 टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स बिहार से आप कर रहे हैं। एक बिहार का सामान्य ज्ञान आप करते हैं, एक पर्सनैलिटी करते हैं, एक ज़िला करते हैं, और फिर बिहार का करंट अफेयर्स भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत प्रोडक्टिव सेशन है। जो भी बीपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, आप इसे क्रमवार तैयारी करें और देखेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे हम स्पेशली कुछ गर्ल्स, लेडीज़ और हाउस वाइफ्स, साथ ही जो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, या आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, नए हैं, कुछ नहीं जानते, एक बार हम फिर से कहेंगे आप इसे फॉलो करें और इन टॉपिक्स को, 9 टॉपिक्स को 4 दिनों के अंदर समाप्त करने का प्रयास करें अपने लेवल बेस्ड पे। हम जानते हैं आप में से काफ़ी सारे लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे डेली निकाल सकते हैं आप, इसे आप मैनेज करें और देखें कि इतने बड़े एग्ज़ाम में, छोटा एग्ज़ाम नहीं है, आपको बहुत बेनिफिट फील होगा। और धीरे धीरे जब आप टॉपिक्स करने लगेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होने लगेगा, तो आप टाइम को भी मैनेज करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, एग्ज़ाम आप देंगे, एग्ज़ाम भी आप निकालेंगे, आराम से निकालेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका रिजल्ट दिलाता है। टेक केयर।